श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की दूसरे दिन की जो कथा है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में चल रही थी। जिस कथा में दोस्तों पंडित जी ने आज बहुत विशेष उपाय बताए हैं और बहुत विशेष बातें भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करी हैं। तो सारे उपाय और सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी आज के महाराष्ट्र की दूसरे दिन की कथा में यहाँ पर बताई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग उपायों के बारे में बात करते हैं, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय तो ये पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा आप लोग दुखी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा आपका मन अशांत है, परेशान है, उस स्थान पर दोस्तों आपको करना चाहिए ये वाला उपाय, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया है। दोस्तों, इस उपाय में पंडित जी ने बताया कि आप लोगों को एक लोटे जल को 2 जगहों पर चढ़ाना चाहिए। अब आप लोग ये ना समझे कि ये उपाय पहले भी बताया है, ये उपाय पंडित जी ने आज पहली बार बताया है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि 2 जगहों पर आपको जल चढ़ाना है। 2 जगहें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जगह है तो है शिव जी की शिवलिंग, ठीक है, और दूसरी जगह है बेलपत्री का वृक्ष। अब यहाँ पर भी नियम है इस जल को चढ़ाने के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, 2 स्थानों पर जल चढ़ाना है तो 2 लोटा जल लेकर नहीं जाना है, एक ही लोटे से आपको 2 स्थानों पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब शिव जी पर आप जल चढ़ाएंगे तो ना इस लोटे को शिव जी से टच करना है और ना इस जल को इतनी ऊपर चढ़ाना कि इस जल के छींटे आपके ऊपर आएँ। अब जो अगली बात है ध्यान में रखने वाली वो ये है कि आपको जो जल अब दूसरा स्थान पर चढ़ाना है, जो कि बेलपत्री का वृक्ष है, तो ऐसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना जिस बेलपत्री के वृक्ष नीचे आप लोग खड़े हो जाओ और अपनी दोनों हाथों को ऊंचा कर लो। तो भाई जब भी आपका वह बेलपत्री का जो वृक्ष है आपके हाथों से टच ना हो, तो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही आपको इस जल को समर्पित करना है। मतलब कि पंडित जी ने आज की कथा में ये बताया कि छोटा बेलपत्री के वृक्ष नीचे कभी भी आप लोगों को जो है उपाय या कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और ये वाला उपाय तो छोटे बेलपत्री के वृक्ष के पौधे में नहीं करना है। कम से कम जो है आप उस बेलपत्री के वृक्ष नीचे खड़े हुए हो और आप अपनी हाथों को ऊपर कर लो, और जब भी आपका वह बेलपत्री का वृक्ष आपकी हथेली से टच ना हो रहा हो तो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आप ये उपाय कीजिएगा, ठीक है। तो 1 लोटा जल आप अपने घर से भरकर निकलिए। जिस दिन आप लोगों को दुख कष्ट परेशानी आ रही हो उस दिन आप लोग ये उपाय कीजिएगा। सुबह सुबह 1 लोटा जल घर से शुद्ध होकर स्नान करके निकलिएगा, 1 लोटा जल भर के। 1 लोटा जल भरने के बाद आपको करना क्या है कि 2 स्थानों पर जल चढ़ाना है, तो आधा आधा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा। एक ही लोटे में से चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 2 लोटे लेकर जा रहे हो आप लोग, है ना। तो 1 लोटा जल लेकर सबसे पहले आप पहुंचो भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग के ऊपर आधा लोटा जल चढ़ाओ। कितना? आधा लोटा जल। उसी आधे लोटे जल को आपको उसी लोटे के अंदर वापस बचाना है, ठीक है। तो आधा लोटा जल आपने भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया। अब आधे लोटे जल को आपको भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद क्या करना है कि मंदिर से बाहर निकलकर किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है, जो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा हो, ठीक है। उस बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाकर उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर आपको बचा हुआ जल समर्पित करना है और वहां पर जाकर बैठकर भगवान से विनती करना है, भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करना है और उनसे बोलना है आपके जीवन में जो दुख और परेशानी चल रही है, जो कष्ट चल रहा है, वो आप भगवान शिव जी से उस स्थान पर बोल सकते हैं। निश्चित ही आपके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी चल रही होगी वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तो अपने जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए इन 2 जगहों पर जल चढ़ाना चालू कीजिए। आपके जीवन में खुद ब खुद आप उन्नति की सीढ़ियों पर चलना चालू हो जाएंगे। दोस्तों, इस उपाय को मात्र आपको 3 महीने तक करना है और 3 महीने के अंदर ही आप जिस समस्या के लिए, जिस कारण से आप इस उपाय को करेंगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। पंडित जी ने खुद बोला है 3 महीने का आपको समय देना पड़ेगा और 3 महीने तक लगातार आप इस उपाय को करके देखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की यहाँ पर महाराष्ट्र की कथा में बताया है। दोस्तों, जो व्यक्ति ऐसे हैं या जिनके घर में दुख और परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिनका दुख पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, एक दुख चाहता नहीं है कि भाई 2-3 दुख पहले ही आ जाते हैं, 2-3 समस्याएं पहले ही आ जाती हैं, बहुत टेंशन आप लोगों के मन में है, जीवन में है, तो दोस्तों उस स्थान पर एक बहुत ही विशेष उपाय ये है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण चालू है, रुद्राक्ष बंट रहे हैं। तो दोस्तों, जितने लोगों के गले में लाल धागे में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, तो आपको करना क्या है, जब भी आपके जीवन में टेंशन परेशानी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपको मात्र अपने गले में बंधे हुए उस रुद्राक्ष को लेना है। मतलब गले से नहीं निकालना है, गले में ही बंधे रहने देना है उस रुद्राक्ष को, और उस रुद्राक्ष को अपनी हथेली में बांध लेना है, ठीक है। मुट्ठी बांध लेना है, मतलब अपनी मुट्ठी के अंदर क्या करना है, आपको उस रुद्राक्ष को रख लेना है, ठीक है। गले में ही पकड़े है ना, आपने रख लिया, आपने हाथ बांध लिया। बांधने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। कुछ मिनट तक करते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप। अगर आपका मन अशांत हो रहा है, आप परेशान हो, दुखी हो, तो उस स्थान पर आप ये करके
देखो, अगर आपके गले में रुद्राक्ष नहीं है तो दोस्तों किसका इंतज़ार कर रहे हो? कुबेरेश्वर धाम जाओ, बहुत अच्छा मौका है। ज़्यादा कुछ उतनी भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी, हालांकि भीड़ तो है पर अभी मौका अच्छा है, सही समय है। आप जाइए कुबेरेश्वर धाम, रुद्राक्ष लेकर आइए। कोई भी आपको समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो उस रुद्राक्ष को लाइए, अपने गले में लाल धागे में डालकर पहनिए, और जब भी परेशानी आए भाई उस रुद्राक्ष को पकड़िए, अपनी हथेली से मुट्ठी बंद कीजिए, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में बोलिए, कुछ मिनट तक जाप कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, और फिर देखिए चमत्कार, कुछ ही मिनटों में आपकी जो समस्या होगी उसका आपको समाधान मिल जाएगा, ठीक है। इतना मतलब ताकतवर है वो रुद्राक्ष जो कि आपको कुबेरेश्वर धाम से मिलता है। पंडित जी ने खुद इस बात को अपनी आज की कथा में बोला है। और जिसको विश्वास ना हो दोस्तों, वो इस रुद्राक्ष एक प्रैक्टिकल भी करके देख सकता है। पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताया, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति है, दुकान पे बैठा हुआ है, अपना व्यापार कर रहा है, और किसी दिन ऐसा हो जाए कि भाई उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ही ना आ रहा हो, उसका व्यापार चल ही ना रहा हो, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप बैठे बैठे आराम से बैठे हो, कोई नहीं आ रहा है, उस स्थान पर भी दोस्तों आपके गले में बंधा हुआ यह है रुद्राक्ष क्या करेगा? बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। इस रुद्राक्ष को करना कुछ नहीं है, जो गले में आप रुद्राक्ष पहने हुए इसे अपनी हथेली में बांध लो, मतलब कि जो आपकी हथेली होती है ना, इसको अपनी मुट्ठी के अंदर बांध लो, किसको? उस रुद्राक्ष को, ठीक है। अपनी मुट्ठी के अंदर इस रुद्राक्ष को करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप कर लो, मन ही मन, जल्दबाजी में नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, पूरे मन से आपको जाप करना है, और कुछ मिनटों तक जाप करते रहना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी दुकान में, आपके व्यापार में एकदम से उसी वक्त, कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में चमत्कार हो जाएगा, और आपकी दुकान व्यापार उस दिन चलना चालू हो जाएगी, ठीक है। आराम से और प्रेम से इस मंत्र का जाप कीजिएगा, ताकि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाए इस मंत्र को जाप करने के बाद। उस रुद्राक्ष में बहुत ताकत होती है जो कुबेरेश्वर धाम से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया है। दोस्तों जब भी आप लोगों के मतलब घर में कोई कार्यक्रम हो, जब भी आप लोगों के यहाँ पर कोई बड़ा कार्यक्रम हो, जहाँ पर आप लोगों को भोजन प्रसादी वितरण करना हो, या अपने मेहमानों के लिए भोजन बनवाना हो, और आपको ये डर लग रहा हो कि भाई घर में भोजन की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि 300 लोगों का आने का बोला है, कहीं 400 आ गए, 500 आ गए, तो फिर क्या होगा? दोस्तों उसके लिए पंडित जी ने ये उपाय बताया है, और ये उपाय जो कथा करवाते हैं उन्होंने खुद अपना कर देखा है। भगवान शिव जी का ही ये उपाय। पंडित जी ने बताया कि अभी जो नेपाल में कथा हुई थी, वहाँ के जो आयोजनकर्ता थे उन्हें डर लग रहा था कि भाई जो भक्तगणों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर जो भोजन प्रसादी बट रहा था उसमें जो है वहाँ के जो आयोजनकर्ता थे उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कम ना पड़ जाए। तो पंडित जी ने उन्हें यह उपाय बताया कि आप मात्र 1 चावल का दाना भगवान शिव जी के नाम से लेकर आओ, और उसे जहाँ पर आपका भोजन बनता है, या जहाँ पर आपका भोजन रखा हुआ है, पूरा पैक रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर इस दाने को रख दो। तो दोस्तों इस दाने को रखने के बाद हुआ क्या कि भाई वहाँ का भंडार खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा ही वहाँ पर बच गया। ऐसा यहाँ पर ये चमत्कार हुआ है इस उपाय को करने से। तो जब भी आपके घर में कुछ भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो और आपको डर लग रहा हो कि भाई आपके घर में मतलब भोजन प्रसादी या भोजन कम ना पड़ जाए, मेहमानों को भोजन कम ना पड़ जाए, तो दोस्तों उस स्थान पर मात्र आपको शिव जी के मंदिर जाना है, अपने साथ 1 चावल का दाना लेकर जाना है। अगर शिव जी के मंदिर में आपको ना मिले, वैसे तो शिव जी के ऊपर से ही आपको लाना है, अगर आपको ना मिले शिव जी के ऊपर से तो आप अपने घर से 1 चावल का दाना लेकर जाइए। मात्र 1 चावल का दाना, वो भी पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसे ले जाकर शिव जी के ऊपर चढ़ाइए। या शिव जी के ऊपर पहले से चावल का दाना मिल जाए तो पहले आपको वो लेना है, ठीक है। अपने साथ बस ये लेकर जाना है कि अगर नहीं मिला तो आप अपना ये चावल का दाना चढ़ाकर इसे लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से आपको बाबा कुबेर भंडारी के नाम से 1 चावल का दाना उठाकर लाना है। किसके नाम से? बाबा कुबेर भंडारी के नाम से 1 चावल का दाना उठाकर लाना है, और बाबा से बोलकर आना है कि अब जो भी भोजन बन रहा है, अब जो भी शादी विवाह की तैयारी है, वो सब आपको देना है। आपको देखना है मतलब मेहमान ज़्यादा भी आ गए तो सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। इस ऐसी विनती करते हुए आपको बाबा कुबेर भंडारी के नाम से मात्र 1 चावल का दाना उठाकर ले आना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से। अगर पहले से वहाँ पर रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है तो आप अपना दाना चढ़ाइए, कुछ मिनटों तक रुकिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए, फिर यही बात बोलकर उस चावल के दाने को उठाकर लाइए। और लाकर करना क्या है कि जहाँ पर आपका भोजन बन रहा हो, रसोई घर हो, वहाँ पर जहाँ पर मतलब भोजन रखा हुआ, जहाँ पर भगवान की पूजन की गई हो, वहाँ पर जाकर इस चावल के दाने को रख दीजिए। दोस्तों आपके मेहमानों के लिए आपको भोजन कम पड़ ही नहीं सकता, बल्कि जितना भोजन आपके लिए वहाँ पर बना हुआ है वो ज़्यादा ही बनेगा, ठीक है, और सामान आपका बच भी जाएगा। इतना वहाँ पर कुबेर भंडारी बढ़ा देते हैं इस उपाय को करने के बाद। उस 1 चावल के दाने में इतनी ताकत होती है जो भगवान शिव जी के ऊपर से आप उठा कर लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो वो उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे। अब हम आपको वो बातें बताते हैं जो कि पंडित जी ने बहुत अच्छी आजकल के नवयुवक बच्चों को और सब लोगों को बताने की कोशिश करी है। सबसे पहली बात दोस्तों पंडित जी ने ये बताई है कि जो मतलब माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को 20 वर्ष तक राम बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको अच्छे संस्कार, नए संस्कार देने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों
वही बच्चा 20 दिनों की कुसंगति में रावण बन जाता है। माँ बाप उसे राम बनाने की कोशिश करते हैं, पर 20 दिन की कुसंगति ही उसे रावण बनाकर रख देती है। तो आजकल के बच्चों को सही राह पर चलना चाहिए, यही पंडित जी ने आज की कथा में यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। उसके बाद में दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि दोस्तों कभी भी आप लोगों को छोटे बेलपत्री के जो पौधे होते हैं उसकी बेलपत्री को तोड़कर कभी भी भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं हुई, तो पंडित जी ने बोला है कि आपसे कुछ ना कुछ गलती हुई है तभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। और कभी भी आपको उस बेलपत्री के वृक्ष से भी यहाँ पर बेलपत्री नहीं तोड़ना है जो जिस पर आपका हाथ पहुंच रहा हो। ठीक है, आप किसी बेलपत्री के नीचे गए, वहां पर आप खड़े हुए हैं और अपने हाथों को ऊपर कीजिए। अगर बेलपत्री की पत्तियां या वृक्ष आपको टच कर रहा है आपकी हथेली को, तो भाई आप उससे बेलपत्री मत तोड़िए, वो स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है, आपको उचक्कर बेलपत्री तोड़नी पड़ रही है, तो आप उससे बेलपत्री तोड़ सकते हैं। और कभी भी छोटे से बेलपत्री के पौधे से बेलपत्री तोड़कर भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। उसी बेलपत्री के वृक्ष से तोड़कर चढ़ाना चाहिए जिसको आप बहुत मेहनत मशक्कत से तोड़ रहे हो। ठीक है, उस बेलपत्री को आप लोग तोड़कर भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे तो भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। इस नियम का भी आप आज से ही पालन करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी समझाई कि आप सभी लोगों के पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उस गाड़ी के अंदर गटर का पानी डालकर चलाता होगा। तो दोस्तों पंडित जी ने ये समझाने की कोशिश की है, जब आप अपनी गाड़ी में गटर का पानी डालकर नहीं चलाते हो तो आप अपने शरीर रूपी गाड़ी में, जो कि करोड़ों रुपए की है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर के जो अंग रहते हैं वो करोड़ों के होते हैं, तो पंडित जी ने समझाने की कोशिश की है कि आपके शरीर रूपी गाड़ी में आप जो गुटखा डालते हो, जो शराब डालते हो, जो मदिरा डालते हो, ये सब गटर के समान ही है और इससे आप अपनी गाड़ी को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, ये कचरा है, इसे मत खाओ, इसे मत पियो। पंडित जी ने ये बताने की भी आज की कथा में कोशिश की है उस उदाहरण के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि दोस्तों जब भी आप लोगों के घर में अतिथि आए, कथा कहती है, शिव महापुराण कथा कहती है, जब भी आप लोगों के घर में अतिथि आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको उनको भोजन कराना चाहिए। भोजन ना हो तो भाई उनको पानी पिलाना चाहिए। पानी भी ना हो तो भाई उनको अपने घर में बुलाकर आसन लगाकर उन्हें बैठा देना चाहिए, आराम से उनके लिए उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर इतना भी ना हो दोस्तों तो उस स्थान पर दोस्तों आपको अपनी मीठी वाणी से उनसे बात करना चाहिए। अगर मीठी वाणी से बात भी नहीं कर सकते अपने अतिथिगणों से जो आपके घर पर आए हैं, तो भाई आपको मात्र उनसे मुस्कुराकर बोल देना चाहिए। कैसे? मुस्कुरा देना चाहिए उनके सामने। मात्र इतना से ही करने से ही आपके अतिथि का जो है वो सम्मान हो जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो आपका जो बुढ़ापा है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब आप दूसरे अपने अतिथिगणों का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कोई आपका सम्मान कैसे करेगा, आप जब बुढ़ापे में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अतिथि भगवान का ही स्वरूप होते हैं, इसलिए पंडित जी ने आज की कथा में ये बात भी बताई कि आप अपने अतिथिगणों का बहुत विशेष रूप से आप उनका सम्मान करना मतलब सीखिए। उसके बाद में दोस्तों जो भी कथा पंडाल लगते हैं, जहाँ पर भी कथा होती है, पंडित जी ने बोला है कि भाई अभी जो है गर्मियों का समय चल रहा है, तो जब पंडित जी कथा करते हैं तो उस बीच में कई सारे लोग पानी बांटने आते हैं, भाई कई सारी चीज़ें बांटने आते हैं, तो उससे पंडित जी जो है उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पंडित जी ने बोला है कि आप अपने साथ में भले ही 2 बोतल पानी लाओ, कुछ खाने पीने की सामग्री भी लाओ, अगर छोटी छोटी चीज़ें टॉफ़ी वगैरह जो लाना है वो आप लाओ, और भाई 2 बोतल जो पानी ला रहे हो वो आप अपने साथ वालों को भी पिलाओ, आप भी पियो। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए ही पूरा पानी ला रहे हो, आप अपने साथ वालों को भी पिलाओ और ख़ुद भी पियो। कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाए हो तो भाई साइड वाले को भी दे दो ताकि उसका भी मन बहल जाए। पर दोस्तों बाहर से आपको उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है, 3 घंटे मिलते हैं कथा सुनने के लिए, तो 3 घंटे आराम से बैठकर मन से भाव से उस कथा को सुनिए। भले ही गर्मी पड़ रही है पर आप दूर दूर से आए हैं तो भाई इसका आप लोगों को महत्व मिलना चाहिए, इसलिए पंडित जी ने अपनी आज की कथा में ये सभी बात भी बताई है। और अगली कथा की जानकारी बताइए कि दोस्तों अगली जो कथा होने वाली है वो 10 जून से 14 जून तक होने वाली है। ये कथा भोपाल में होने वाली है। पंडित जी ने बोला है कि भोपाल की यह कथा इतिहास को रचने वाली है, तो आप लोग देखिएगा कि ये भोपाल की कथा कितनी ज़्यादा बड़ी होने वाली है। और ये जो कथा का मतलब तारीख है ये 10 जून से लेकर 14 जून तक होने वाली है। तो कौन कौन इस कथा को सुनने के लिए आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही सारी बातें, यही सारे उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए हैं। अगर आपको इन सभी बातों में से या उपायों में से कुछ भी प्रश्न आपका निकल कर आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी ये सारी जानकारी उपायों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।